कह सकते हैं कि इसमें इस्तेमाल तो लकड़ी हो रही है, लेकिन जो मज़ा आ रहा है, जो टेस्ट है वो गैस वाला है कि मतलब धुएँ से कम है इसमें और हरारत जो है वो प्रॉपर अंदाज में आपको इससे मिल रही है। बड़े जो देगे वगैरह पकाते हैं वो भी बड़े साइज़ में तैयार करवा लेते हैं, तो उसमें भी जो बायो पैलेट्स वो यूज़ कर लेते हैं, उससे ये है कि उन्हें सस्ती पड़ जाती है, गैस की बनिस्बत ये उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। आज आपके लिए एक और बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जी। ये है ख़ास तौर पे एक ईंधन जलाने वाली भट्टी है, जिसके ज़रिए आप लोग बहुत ही मुनासिब कीमत पे अच्छा ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घरों में आगे सर्दियों में, बल्कि अभी सही से सर्दी भी नहीं आई, गैस की प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। लोग सुबह नाश्ता टाइम उठते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो गैस आती नहीं है। तो ये तमाम तर मसले जो ख़ासकर ईंधन के हैं, महंगा पड़ता है, इवन कि ये चूल्हा जो है आपको ना सिर्फ अच्छी आग बल्कि सस्ती आग देता है। किस तरह से आप लोग ये चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उस्मान भाई से जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह। उस्मान भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये चूल्हा क्या है, क्या इसका नाम है, क्या इसका फंक्शन है, थोड़ी डिटेल दें इसके बारे में। इसे ये बनाया गया है एक्चुअली गैस के मुतबादल इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि शहरों में भी गैस जो है उसकी लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। गांव देहात में तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे अभी तक गैस का तस्वुर ही नहीं, गैस है ही नहीं है, दूसरी एलपीजी ख़रीदनी पड़ती है, उसके भी रेट काफ़ी हाई हो चुके हुए हैं। तो अब ये चूल्हा जो कि हमने 2 साल पहले भी मुतारफ़ करवाया था, वीडियो बनाई थे, तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था। अब ये काफ़ी आम हो चुके हैं हमारे इलाके में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक इसका नहीं है इतना ट्रेंड, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ इसकी अफादियत के हवाले से कि पहले तो हमने इसमें वैसे बायो पैलेट्स चलाए थे। उसमें क्या था कि लकड़ी के बुरादे से और गोबर से मिला के पैलेट्स तैयार किए गए थे, वो इसमें जला देते थे। उससे यह है कि गैस वाला माहौल बन जाता था, ईंधन के तौर पर इसे चला सकते थे आप, इससे आग सेक भी सकते हैं, जैसे सर्दियों का माहौल है, बैठ के आप इससे हरारत लें, और इसके अलावा इस पे कुकिंग वगैरह भी की जा सकती है। तो क्योंकि उसमें फिर दिक्कत ये आ रही थी कि वो पैलेट्स जो है वो हर इलाके में अवेल नहीं थे। कुछ इलाके जैसे लाहौर है, लाहौर में तो बहुत सारे लोग उससे अफादियत ले रहे हैं आप पे, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े, लेकिन दीगर शहरों में इतने, क्योंकि ये अभी आम नहीं थे। अगर लाहौर से या मेन शहरों से मंगवाए जाते हैं, उसके जो कास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती थी, टेंशन बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी मंगवाने की। तो अब इसको इस अंदाज में बनाया गया है कि खुला रख के ज़रा, ताकि इसमें लकड़ियाँ भी इस्तेमाल हो सकें और बायो पैलेट्स भी इस्तेमाल हो सकें। यानी अगर आपके पास बायो पैलेट्स हैं तो आप वो चलाएं, अगर नहीं है तो फिर लकड़ियों के डक बनवा लें लकड़ी के डक छोटे बनवा लें, या कोयला जो है वो रख लें इसमें, तो ये बहुत जल्दी जो है वो हरारत पकड़ लेगा, बहुत जल्दी जो है वो जल जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे टिक्के वगैरह बनाए जाते थे, तो वहाँ पे कोयला तो रखा होता था, लेकिन साथ में एक पंखा लगा दिया जाता था, पंखे से उस को हवा दी जाती थी, जिससे वो जल्दी जल जाते थे। अब इसमें भी वही सिस्टम है, लेकिन इसमें बिल्कुल छोटा सा माइनर सा पंखा है, ये साइड पे लगा हुआ है, बिल्कुल 3 इंच का छोटा सा पंखा है, और ये चार्जर पे चल जाता है आसानी से। इसके अलावा अगर आपके पास छोटा पावर बैंक है, उससे भी ये पंखा चल जाता है। तो ये पंखे का क्या काम होता है कि इसने चारों तरफ से हवा देनी होती है, नीचे से भी और ऊपर से भी। जब ये हवा देता है तो वो जो धुआं बन के निकलना था, उसको वो धुआं भी आग की सूरत इख्तियार कर जाता है। यानी धुआं इसमें निकलता तो है, लेकिन बिल्कुल माइनर सा, ना होने के बराबर। तो यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इसमें इस्तेमाल तो लकड़ी हो रही है, लेकिन जो मज़ा आ रहा है, जो टेस्ट है, वो गैस वाला है कि मतलब धुएँ से कम है इसमें, और हरारत जो है वो प्रॉपर अंदाज में आपको इससे मिल रही है। बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि ये हीटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, कमरे में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका क्या जवाब देंगे इसके बारे में? और जैसे अभी का माहौल है कि आग सर्दियों में कुछ नौजवान आग जला के उसके गिर्द बैठ जाते हैं, तो ये उसके लिए बेहतरीन एक ज़रिया है कि आप इससे हरारत लें। उसके अलावा कमरों में भी जो बड़े घर हैं, बड़े लेवल के अमीर लोग हैं, वो अंगीठी टाइप बनवाते थे कि जिसमें आगे ग्लास लगा होता था, वो बुलेट प्रूफ के जो टूटता नहीं था, आग से भी आग की गर्मियों से तोड़ नहीं सकती थी, तो वो कमरे में आग जला लेते हैं ताकि उसकी हरारत जो है वो कमरे में रहे और धुआं वगैरह वो बाहर निकल जाए। तो अब
वो भी कमरे में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस तौर पर भी, यानी वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे चला जाता था, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में वो तैयार होता था। लेकिन अब ये छोटे लेवल पे आप वही मज़ा ले सकते हैं कि यानी धुआं तो इसमें ही वो मेल्ट हो गया, बिल्कुल माइनर सा। शुरू में जब आपने जलाना है उस वक़्त थोड़ा-सा धुआं उठेगा, या जब ये बंद हो जाना है बिल्कुल उस वक़्त होगा। दरमियान में बिल्कुल हल्का-हल्का जो है वो निकलता है धुआं। तो लेकिन आप कमरे में रख के भी इससे वो जैसे कुछ लोग कोयले जो है वो कमरे में रख लेते थे हरारत लेने के लिए, उस तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इसका लाइफ टाइम का क्या जाता है, कि लाइफ टाइम बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है क्योंकि ये लोहा सा है, ये 2-4-6 माह बाद इसका लाइफ टाइम क्या होगा? ये ना हो कि 2-4-5-6 माह इस्तेमाल किया, बाद में ये कबाड़ हो गया या बिल्कुल ज़ाया हो गया। मटेरियल के बारे में ज़रा, क्वालिटी के बारे में बताएं। क्वालिटी के हवाले से यही कहूँगा कि इसमें भी वही मटेरियल लगा है जो आम चूल्हों में लगता है, जैसा कि आप स्टील के चूल्हे यूज़ करते हैं घरों में। हाँ, वही इसमें मटेरियल लगा हुआ है। इसमें हाँ, अलबत्ता जग है वो अगर ज़्यादा यूज़ हो गया है तो 1 साल बाद अगर आपको रिप्लेस भी करना पड़ जाता है तो ये कोई इतना कॉस्टली तो है नहीं। आप दोबारा न्यू इसमें जग रख सकते हैं, खुद अपने इलाके से भी बनवा सकते हैं, या अगर हमसे हासिल करना चाहिए हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चेंज करना पड़ेगा। बकिया तो साइडों पे स्टील है, इसका तो ख़त्म होने का कोई इतना सबब नहीं है। इस्तेमाल की बात की जाए तो घर के अलावा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कमर्शियल लेवल पे जिस तरह मुख्तलिफ तरह के फूड पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? कमर्शियल लेवल पे भी इसे काफ़ी हद तक अब यूज़ किया जा रहा है। जो बड़े दो देगे वगैरह पकाते हैं वो भी बड़े साइज़ में तैयार करवा लेते हैं, तो उसमें भी जो बायो पैलेट्स वो यूज़ कर लेते हैं। उससे यह है कि उन्हें सस्ती पड़ जाती है, गैस की बनिस्बत ये उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए वो इससे जो है वो देगें पकाना और बकिया इस तरह के कुकिंग के काम लेना, वो बड़े लेवल पे भी ये इस्तेमाल हो रहा है। चलो बेहतरीन हो गया। अब मुझे इसकी ज़रा फिजिबिलिटी दें कॉस्ट की, कि कितने का ये मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है? जी, पहले तो ये काफ़ी कॉस्टली था। जब स्टार्टिंग में 2 साल पहले बनाया गया था तब तो ये 6,000 रुपये में दिया जा रहा था, क्योंकि उस वक़्त अभी पार्ट्स भी वो इतने आसानी से नहीं मिलते थे और सारा। अब तो ये काफ़ी आम हो चुका हुआ है और तकरीबन हमारे इस मशरक़ी पंजाब में तकरीबन हर गाँव में पहुँच चुका है। तो अब जो भी चीज़ है वो जब आम हो जाती है उसकी कास्ट नीचे आ जाती है। तो अब ये 3200 रुपये में हम जो है वो दे रहे हैं। तो पाकिस्तान भर में डिलीवरी जो है वो डिलीवरी चार्जेज जो है वो कस्टमर के ज़िम्मे ही होंगे। बिल्टी करवा दिया जाता है अगर कहीं कहीं से भी कोई रब्ता करता है। चलें बेहतरीन हो गया। एट द एंड दोस्तों को ज़रा समझा दें कि अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या तरीकाकार है, किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते जी, अगर विज़िट करना चाहें तो फिर आपने डस्का में आना। डस्का नहर के पुल के पास ही है शेल पंप, उसके साथ ही डस्का इंजीनियरिंग शोरूम है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर रब्ता करना चाहें तो नंबर है जी 0345 217 1208। इस नंबर पे आपने रब्ता करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल जो है वो इतनी ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाती, क्योंकि वो इंक्वायरी काफ़ी ज़्यादा होती हैं चूल्हे के हवाले से, तो कुछ ज़्यादा ही लोग पूछते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है कि कॉल्स नहीं अटेंड हो पाती हैं। आप व्हाट्सअप कर लें, व्हाट्सअप पे इंशाल्लाह सारी मालूमात प्रोवाइड कर दी जाएगी।